हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल मेरे को घर आने में बहुत लेट हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम था मुंबई में, इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाया। और आज मेरा NMIMS का इंटरव्यू था तो मैं सुबह वहाँ गया था, तो इसलिए कल आता था मैं सो गया था ताकि मैं अच्छे से रेस्ट ले पाऊँ। एंड फाइनली हियर इज़ द वीडियो फॉर माई XLRI HRM इंटरव्यू। तो इस वीडियो में मैं अपना HRM का इंटरव्यू तो शेयर करूँगा ही, बट जो मेरे को BM वालों का फीडबैक आया है वो भी आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूंगा। तो यार वैसे मैं व्लॉग बनाने वाला था, बट कैमरे में को इतना नॉशियस लग रहा था कि भाई मेरे को उल्टी ना हो जाए, इसलिए मैं चुपचाप बैठा था और मैंने सोचा कि घर आके सब एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा। भाई सबसे बढ़िया बात क्या हुई पूरे दिन में, मैंने बुक करी थी उबर गो। मैं हमेशा उबर गो ही बुक करता हूँ, बट मेरे को मिल गई एक्सेल उबर गो के प्राइस पे। इतना मजे से गया हूँ ना मैं, 7 सीटर में बैठ के आनंद आ गया। तो हाँ, दिन तो बहुत अच्छा शुरू हुआ। फिर हम प्रेसिडेंट होटल पहुंचे। भाई साहब पहली बार मैं जिंदगी में 5 स्टार होटल के अंदर गया था और वाइब तो भाई कमाल की थी। सो आफ्टर अब ये नहीं पता मेरे को 5 स्टार है, कोई बोला 4 स्टार है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा होटल था। तो हमें वहां जाके एक रूम में अपना बायोमेट्रिक्स करवाना था, बट मैं गलत रूम में बैठा हुआ था क्योंकि वहां पे IIM बैंगलोर और XLRI दोनों के इंटरव्यू चल रहे थे, तो कंफ्यूजन हो गया था और मैं IIM बैंगलोर वालों के साथ बैठ गया था। बट मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे को दूसरे रूम में जाना है। फिर मैं फाइनली XLRI के राइट रूम में पहुंच गया। तो वहां पे हमारे बायोमेट्रिक्स लिए गए, हमारे फेस की फोटो ली गई और हमारा रजिस्ट्रेशन वहीं पे कंप्लीट हो गया। जो बायोमेट्रिक्स वाला बंदा है वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करेगा, पैनलिस्ट ही आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो यार एक तो मेरे को सबसे अच्छा लगा कि जो वेटिंग एरिया बहुत सही था, वो मस्त ऐसे कॉन्फ्रेंस टेबल था और सिर्फ 15 बच्चे एक स्लॉट, नहीं 15 या 16 बच्चे एक स्लॉट में थे। टोटल पूरे दिन में 33 बच्चे थे और हमारे स्लॉट में 16 बच्चे थे। तो हम सब लोग मस्त ऐसे कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठ के आपस में बात कर रहे थे और काफी अच्छा नेटवर्किंग एनवायरनमेंट हो गया था और बहुत देर तक हमने बात करी, क्योंकि हमारा जो इंटरव्यू सेशन 1 बजे चालू होना था उसको चालू होते होते आई गेस 2:15 हो गया था। तो थोड़ा लेट हुआ था क्योंकि सुबह का पैनल जस्ट खत्म हुआ था, उन्होंने थोड़ा ब्रेक भी लिया और उन्हें भी लंच करना था। तो प्रोसेस जब चालू हुआ तो हमें 10th फ्लोर पे जाना था। मेरे को अभी अच्छे से फ्लोर याद नहीं है, बट हमें 10th या ऐसे कुछ फ्लोर पे जाना था। वहाँ पे एक रूम था जहाँ पे एक सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट था जहाँ पे हम सबको बैठना था। तो वहाँ पे 2 रूम थे, एक थे BM के रूम और एक था HRM का रूम। जो HR वाले बच्चे तो HR वाले रूम में गए, जो BM वाले बच्चे थे वो BM वाले रूम में गए। वहाँ पे सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट था, वहाँ पे बैठ के हमारा ग्रुप डिस्कशन चालू हुआ। तो हमें एक ID कार्ड दिया गया था जिसपे आपका नंबर लिखा हुआ होता है, उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको बैठना था। मेरा नंबर था 7। तो हमारा जो टॉपिक था वो था कि शुड वर्कर्स हैव राइट टू नॉट पिकअप कॉल आफ्टर ऑफिस आवर्स। और जो BM वालों का टॉपिक था वो था ECG, इकोनॉमी फॉर कॉमन गुड, जो सस्टेनेबिलिटी का एक टॉपिक था। तो उनका डिस्कशन उस पे हुआ। तो जैसे आपका GD खत्म होता है, आपको वैट के लिए नोटपैड मिलता है, सारा टाइम कितना लिखना है वो सारा आपको मेल पर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ चुका है, तो उसको रीड आउट कर लेना। अगर आप XLRI के इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि आपको 15 से 20 मिनट GD के लिए मिलते हैं और 15 मिनट आपको वैट लिखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको 200 वर्ड पे वैट लिखना होता है। और वैट का टॉपिक सेम होता है जो आपका GD का टॉपिक था। तो हमने अब वैट लिख लिया, GD भी हमारा अच्छे से कंक्लूड हो गया। उसके बाद हम सबको वापस नीचे वेटिंग एरिया में भेज दिया, क्योंकि अब आपको PI देना था। और जो PI का सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस आपके GD पे जो आपको नंबर मिला था ना उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो मेरा 7 था, तो मेरा नंबर आते आते 5 बज गया था। सो जितना भी मेरे को फीडबैक मिला BM और HRM के स्टूडेंट से, सबने यही बोला कि काफी कन्वर्सेशनल स्टाइल का इंटरव्यू था। दे रियली वांट टू नो यू, दे वांट टू सी हाउ यू थिंक, हाउ क्विक थिंकर यू आर। और ज्यादा GK VK नहीं पूछी गई, इतना फर्स्ट डे के फीडबैक पे पता चला। तो मैं अपना HR का इंटरव्यू आपको बता देता हूं। तो मेरे इंटरव्यू में 3 पैनलिस्ट थे, तीनों आई गेस प्रोफेसर थे एंड दे वर क्वाइट सीनियर एंड आई बहुत नॉलेजेबल लग रहे थे। तो बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन चालू हुआ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो और किधर काम करते हो। तो जैसे ही मैंने अमर चित्रा का बोला, सब खुशी से हंसने लगे। सो दे वर रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि अमर चित्रा अभी भी है, व्हाट यू गाइज आर डूइंग, टिंकल क्या है, आप क्या काम करते हो। इस सब पे हमारा 2-3 मिनट डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने बोला यार तुम ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हो तो HRM में क्यों आना है। तो आई टेल देम द रीजन। जो मेरा आंसर रेडी था वो मैंने बता दिया। तो मेरा जो आंसर था उसमें स्टार्टिंग पॉइंट था कि HR इज मार्केटिंग। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला था अपने आंसर में, बट उन्होंने वहीं पर पकड़ लिया। ओ यू आर द फर्स्ट पर्सन इन टूडेज इंटरव्यू व्हिच हैज सेड HR इज मार्केटिंग। एंड उस पे हमारा डिस्कशन पूरा उसी पे चला था। तो वहां से जो पैनलिस्ट जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया था वो शिफ्ट हुए दूसरे पैनलिस्ट की तरफ, जो मेरे को एक्सप्लेन करने लगे कि व्हाट इज HR एंड दे वर ट्राइंग टू सी कि क्या मैं वो समझ पा रहा हूँ या नहीं जो वो बता रहे थे। तो उसमें हमारा 3-4 मिनट डिस्कशन हुआ है कि वाई HR इज मार्केटिंग, व्हाट इज माई ओपिनियन एंड व्हाट इज देयर ओपिनियन। तो उन्होंने डिफरेंसेस बताए। तो उसमें हमारा एक बहुत डिस्कशन ही हुआ पूरा कि HR मार्केटिंग हो सकता है या नहीं। तो इस डिस्कशन के बाद वापस पैनलिस्ट जो सबसे लेफ्ट में बैठे हुए थे उन्होंने टू कवर किया। उन्होंने पूछा कि भाई मास मीडिया क्यों किया तूने। तो आई टोल्ड देम कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना था इसलिए मैंने मास मीडिया किया। और तुम मुंबई क्यों शिफ्ट हुए, उत्तराखंड से मुंबई क्यों आए, मुंबई ही क्यों आए, इंडिया में कहीं और कॉलेज नहीं थे। तो मैं अपनी सारी रीजनिंग बता रहा था कि मुंबई क्यों आया, दिल्ली क्यों नहीं गया, मैंने BA MMC क्यों चूज करा, BMM चूज क्यों नहीं करा। तो वो सब मैंने उन्हें बताया अच्छे से कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट
डिफरेंट मास मीडिया कोर्सेज, और मैंने उस पर रिसर्च करी हुई थी तो मैं अच्छे से आंसर कर पा रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यूजी में आपका किस किस कॉलेजेस में एडमिशन हो गया था, और मैं थोड़ा गलत इंटरप्रेट किया और सोचा कि तुम्हें कहाँ से कॉल्स आए, तो मैंने बता दिया कि आई एम शिलोंग, यहाँ से कॉल आया। वो बोले नहीं नहीं, यूजी में कौन कौन से कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने बताया कि किस किस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके पीछे एक छोटी स्टोरी थी, वो भी मैंने उनको बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ एडमिशन के वक्त। तो फिर उन्होंने वापस पूछा कि चलो अब बताओ कि कौन कौन से कॉलेज से तुम्हें कॉल आया, तो मैंने वो उन्हें वापस बता दिया। इसके बाद उन्होंने पूछा क्या तुम वापस दोगे अगले साल अगर इस साल एडमिशन नहीं हुआ, तो मैंने बोला हाँ मैं वापस अगले साल दूंगा अगर इस साल मेरा एडमिशन नहीं होता है। तो उन्होंने बोला अच्छा तो ये क्या तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, तो मैं बोला दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मास मीडिया का बैकग्राउंड है और मेरी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, सो आई वर्कड ऑन माई मैथ एंड फाइनली आई वाज एबल टू गेट अ गुड परसेंटाइल इन कैट एंड जेट। तो बोले अच्छा मैथ की प्रैक्टिस करी है, तो उन्होंने दूसरे पैनलिस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। आई गेस उनका मैथ में काफी अच्छा बैकग्राउंड था, तो उन्होंने मुझसे मैथ के ग्राफ बनाने को बोला। सो फर्स्ट ग्राफ वॉज एक्स मॉड एक्स। मेरे को मॉड एक्स सुनते बहुत खुशी हुई क्योंकि मॉड एक्स में ग्राफ आता था, बट एक्स मॉड एक्स में मैंने गलती करती, मेरे को एक लाइन काटनी थी वो मैं काट नहीं पाया, तो थोड़ा ऐसा ग्राफ होता है मैंने उल्टा और उल्टा यू बना दिया जबकि ये साइड नहीं आनी चाहिए थी, तो वहाँ पे दिक्कत हो गई। तो एक्स मॉड एक्स का तो गलत बना, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, तो मैंने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया। तो उन्होंने बोला कि ये जो मॉड एक्स का ग्राफ है इसका डिफरेंशिएटी और कंटिन्यूटी क्या होता है। भाई आई वाज ब्लैंक हियर क्योंकि मुझे नहीं पता था और मैंने ऑनेस्टली बोल दिया सर इतना मुझे नहीं आता। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो बोलते कि कंपनी की जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ बनाया। उन्होंने पूछा कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो मैं बोला सर y इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो बोले अच्छा तो ये कभी x एक्सिस को काटेगा, तो मैं बोला नहीं सर ये x एक्सिस को कभी नहीं काटेगा। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं काटेगा, तो आई टोल्ड देम कि e की वैल्यू 1.4 के अराउंड होती है एंड कुछ भी वैल्यू डाल दो वो कभी 0 नहीं हो सकती। तो ये मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। सी मेरा मैथ इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मैं कैट लेवल मैथ के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो डिफरेंशिएशन ग्राफ्स में घुस गए थे। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट एंड वो कन्विंस लग रहे थे मेरे को। देन अगेन जो सबसे लेफ्ट में पैनलिस्ट बैठे थे उन्होंने मुझसे पूछा कि अमर चित्र का था कि कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं, तो मैंने कंपेटिटर्स के बारे में बताया। तो जब मैं इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स की बात कर रहा था तो मैंने उन्हें बताया कि सुधा मूर्ति कैसे हमारा इनडायरेक्ट कंपेटिटर हो सकती हैं। तो उन्होंने सुधा मूर्ति पे मेरे पॉइंट्स जानने चाहे कि शी इज तो जस्ट वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति, व्हाट डू यू थिंक, what she exactly do, she is a author, philanthropist या पॉलिटिशियन, क्या सीन है। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि सुधा मूर्ति क्या है, वो कौन कौन सी बुक्स बनाती है, एंड आई ऑल्सो टोल्ड कि इवन दो शी इज़ वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति बट शी हैज़ अ गुड राइटिंग स्किल्स एंड तभी उनकी किताबें बिक रही है, इसलिए किताबें नहीं बिक रही है कि वो नारायण मूर्ति की वाइफ है। मेरे को लगता है कि वो मेरे इस आंसर से काफ़ी खुश हुए कि हाँ मैं थोड़ा सोच समझ के आंसर दे रहा था, ये नहीं कि जो पैनलिस्ट बोले थे उनसे मैं हाँ मिला रहा था। आई वॉज गिविंग माई प्रॉपर लॉजिक एंड थिंकिंग टू दैम। तो यहीं पे मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था। जो सबसे राइट में पैनलिस्ट बैठे थे उन्होंने बोला अभिषेक गुड वर्क, टेक अ टॉफी। तो मैं टॉफी लेके सबको थैंक यू करके रूम लीव कर दिया और फिर मैं वहां से निकल गया, जाम में फंसा और रात के 10 बजे घर पहुंचा, फिर वापस सो गया और सुबह जाके अभी NMIMS का इंटरव्यू देके आया हूँ। तो यार फाइनल वर्डिक्ट ये था, मेरे को तो बहुत मजा आया उनसे बात करके। इट वॉज मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन रादर देन एन इंटरव्यू। आई फील लाइक दे वर रियली ट्राइंग टू सी इफ आई एम अ गुड फिट और नॉट, और कोई भी बच्चा कोई ना हो कि वो उस कॉलेज के लिए अच्छा फिट है या नहीं, दे वांट टू रियली सी योर व्यूज, ओपिनियन एंड योर थिंकिंग। BM का भी सेम फीडबैक था, ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो और आपने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है और आप उसके बारे में अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं तो वो आपको उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड मोस्टली जितना भी मैंने फिगर आउट किया है सब में एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। जैसे मेरे से नारायण मूर्ति या सुधा मूर्ति के बारे में पूछा, किसी से सस्टेनेबिलिटी के बारे में पूछा, किसी से अगर आप एक पॉलिटिशियन है तो आप क्या स्टेप्स लेंगे, अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो क्या स्टेप्स लेंगे। तो वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे ताकि वो देख सके कि आप कैसे सोचते हैं। बट मैं स्टिल बोलूंगा कि आप अपना बेसिक जीके, अकैड्स, वर्कएट्स ये सब ब्रश अप करके जाना, क्योंकि हर दिन अलग तरीके के इंटरव्यू हो सकते हैं। सो दिस वॉज माई एक्सेलराई HRM का इंटरव्यू। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। भाई बहुत थक गया था वीडियो बनाने से पहले मैं, तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं सिर्फ 4 घंटे की नींद में काम कर रहा हूँ आज, और मेरा NMIMS का इंटरव्यू हो चुका है, उसका वीडियो भी जल्दी चैनल पर आ जाएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो MBA या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और अपने इंटरव्यूज के बारे में भी थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि कोई और आके ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन LinkedIn एंड Instagram, वहां भी मैं रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।